नमस्कार दोस्तों। आज जो संदेश मुझे मिला है उसे देखकर मैं खुद एक पल के लिए सन्न रह गई थी। सच कहूँ, मेरे मन में एक अजीब सा द्वंद्व चल रहा था कि क्या मुझे यह संदेश आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। लेकिन तभी अंदर से एक आवाज़ आई, बहुत स्पष्ट, बहुत शक्तिशाली, जैसे माँ काली स्वयं कह रही हो, यह संदेश उन तक पहुँचना ही चाहिए। और शायद इसी वजह से ठीक इसी समय यह संदेश आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचाया गया है। अब जो मैं कहने जा रही हूँ उसे हल्के में मत लेना, ध्यान से सुनो। बस एक पल के लिए यहीं रुक जाओ। आज एक भी कदम आगे मत बढ़ाना। मैं जानती हूँ तुम बहुत थके हुए हो, जिंदगी की भाग दौड़ से, लोगों के तानों से, और अपने अंदर चल रही उस खामोश जंग से जिसे तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानता। पर आज मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मैं यहाँ तुम्हें कोई किताबी ज्ञान देने नहीं आई हूँ, ना ही कोई प्रवचन देने आई हूँ। आज सुबह जब मैं आंखें बंद करके ध्यान में बैठी थी ना, तो मुझे बहुत गहरा एहसास हुआ। एक ऐसा संकेत मिला जो सीधा तुम्हारी तरफ इशारा कर रहा था। हाँ, तुम्हारे लिए। माँ काली ने, उस परम शक्ति ने मुझे तुम्हारे दिल का हाल जैसे खोल कर दिखा दिया। और जो संदेश उन्होंने मुझे महसूस करवाया है वो मैं आज तुम्हें देने आई हूँ। सुनकर शायद तुम्हारे पसीने छूट जाए, तुम्हारी रूह कांप जाए, क्योंकि सच इतना कड़वा और इतना भयानक है कि आम इंसान उसे पचा नहीं सकता। तुम्हारी पीठ पीछे जो लोग षड्यंत्र रच रहे थे ना, जो तुम्हें बर्बाद करने के सपने देख रहे थे, अब उनकी हालत उस गली के कुत्ते जैसी होने लगी है। बिल्कुल सही सुना तुमने, उस कुत्ते जैसी जिसे कोई अपने घर के दरवाजे पर फट भटकने भी नहीं देता, जो अपनी ही परछाई से खौफ खाता है और दर दर बस दुत्कार सहने के लिए भटकता है। उन्होंने तुम्हें बहुत कमज़ोर समझा था। उन्होंने सोचा था कि तुम तो अकेले हो, सीधे साधे हो, तुम्हारा क्या ही बिगड़ेगा। पर वो भूल गए कि जो अकेले होते हैं उनके साथ वो महाशक्ति खड़ी होती है। मुझे पता है तुमने बहुत दर्द सहा है, कई रातें तुमने जाग कर काटी हैं। अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब तुम छत को घूरते हुए बस एक ही सवाल करते थे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। आंसू बहाए हैं तुमने, तकिए में अपना मुंह छुपाकर रोई हो, ताकि तुम्हारे अपनों को तुम्हारी सिसकियों की आवाज़ न सुनाई दे। तुम नहीं चाहते थे कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे घर वाले परेशान हों। तुमने अपना हर दर्द अपने सीने में दफन कर दिया था, घोट लिया अपना गला। क्यों? क्योंकि तुम बुरे नहीं हो। तुमने तो हमेशा सबका भला ही चाहा। जो तुम्हारे पास आया तुमने खाली हाथ नहीं लौटने दिया। जिसके लिए जो बन पड़ा तुमने किया, पर बदले में तुम्हें क्या मिला? धोखा, गहरा और बहुत गंदा धोखा, वो भी अपनों से। तुम्हें क्या लगता था कोई नहीं देख रहा? माँ देख रही थी। तुम्हें लगता है कि लोग अकारण ही तुमसे जलते हैं, बेवजह तुमसे नफरत करते हैं। नहीं, वो तुम्हारी बुराई इसलिए नहीं करते कि तुम बुरे हो, वो तुम्हारी बुराई इसलिए करते हैं क्योंकि वो तुम्हारे जैसा बन नहीं सकते। तुम्हारी वो अच्छाई, तुम्हारी वो सच्चाई उनकी आंखों में चुभती है। वो 10 लोग जब एक साथ बैठते हैं ना, तो बस तुम्हारे ही बारे में बात करते हैं, क्योंकि उनके पास खुद का कोई वजूद बचा ही नहीं है। सुना है ना तुमने, जब भयंकर आंधी आती है तो जो पेड़ टेढ़े मेढ़े होते हैं, आंधी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। पर जो पेड़ बिल्कुल सीधे होते हैं, आंधी उन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंकती है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या रही है पता है? तुम्हारी माफ़ी। हाँ, तुमने बहुत जल्दी लोगों को माफ़ कर दिया। किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुमने कुछ दिन बाद उसे फिर से अपना लिया। तुमने सोचा कि शायद इंसान बदल जाएगा, शायद उसे अपनी गलती का एहसास होगा, पर नहीं, इंसान इतनी जल्दी नहीं बदलता। तुम्हारी उस माफ़ी को, तुम्हारी उस शराफत को उन्होंने तुम्हारी कमजोरी मान लिया। उन्हें लगा कि इसके अंदर तो लड़ने की ताकत ही नहीं है, इसे तो बस इस्तेमाल करो और फेंक दो। पर अब खेल बदलने वाला है। मुझे जो संकेत मिले हैं वो इतने साफ हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अगले 2 दिन, बस अगले 48 घंटे तुम्हारी जिंदगी का पूरा पन्ना पलटने वाला है। हाँ, तुम्हारी जिंदगी का पूरा पन्ना अब पलटने वाला है। जो मंगल का भारी प्रभाव तुम्हारी जिंदगी में उथल पुथल मचा रहा था, जिसने तुम्हें खून के आंसू रुलाए, वे अब अपना रास्ता बदल रहा है। अब तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। अपने आंसू पोंछ लो, क्योंकि अब जो रोएगा वो तुम्हारे दुश्मन होंगे।
जिन लोगों ने तुम्हारे बारे में बुरा बोला था, जिन्होंने तुम्हारी इज्जत उछालने की कोशिश की थी, तुम देखना, तुम बस चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखना। वो लोग अपने ही बिछाए हुए जाल में ऐसे उलझेंगे कि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। उनकी रातों की नींद हराम होने वाली है। उनका वो पैसे का घमंड, वो रुतबा जिसके दम पर वो तुम्हें नीचा दिखाते थे ना, वो अब मिट्टी में मिलने वाला है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें उनसे लड़ने की नहीं जाना है। तुम्हारा मौन ही उनके लिए काफ़ी बड़ा हथियार होगा। माँ काली ने तुम्हारे उस मौन को, तुम्हारी उस पीड़ा को स्वीकार कर लिया है। अब वार उनका होगा, और जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है ना, तो आवाज़ नहीं आती, बस इंसान टूट कर बिखर जाता है। पर अब मैं तुम्हें तुम्हारे लिए कुछ बहुत ज़रूरी बातें बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। तुम्हारी ज़िंदगी में अब एक बहुत बड़ा और शुभ बदलाव आने वाला है। तुम्हारे घर का कोई बड़ा इंसान कोई बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने वाला है। ऐसा कुछ जिससे तुम्हारे पूरे परिवार में रौनक लौट आएगी। हो सकता है कि किसी की शादी की बात पक्की हो जाए, या घर में कोई ऐसा आयोजन हो जिसका तुम लोग बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा वो काम जो बहुत समय से अटका पड़ा था, जिसमें बार बार रुकावटें आ रही थी, अब वो अपने आप बनने लगेगा। अचानक से ऐसे रास्ते खुलेंगे कि तुम खुद हैरान रह जाओगे कि ये कैसे हो गया। पैसा जो पानी की तरह बह रहा था, या जो कहीं फंसा हुआ था, अब वो तुम्हारी तरफ लौट कर आ जाएगा। पर सुनो, यहीं पर तुम्हें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। जब इंसान के दिन बदलने हैं ना, जब बुरा वक्त जरूर आता है और अच्छा वक्त आता है, वो इंसान अक्सर एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। वो घमंड करने लगता है। मुझे पता है तुम ऐसे नहीं हो, पर फिर भी ये मेरा फर्ज है कि तुम्हें समझाना। जब तुम्हारे पास पैसा आए, जब तुम्हारी तरक्की हो, तो ज़मीन पर ही रहना, आसमान में उड़ने की कोशिश मत करना। जिन लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, उन्हें देखकर ताने मत मारना, उन्हें उनकी हाल पर छोड़ दो। तुम्हारा काम सिर्फ अपनी राह पर चलना है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अपनी बातें, अपने राज दुनिया को बताना बंद करो। तुम्हारी आदत है कि तुम जरा सी खुशी मिलने पर सबको बता देते हो, अपनी योजनाएं दूसरों के सामने खोल कर रख देते हो। मत करो ऐसा। लोगों की नज़र बहुत बुरी होती है। वो तुम्हारे मुंह पर तो मुस्कुराएंगे, पर अंदर ही अंदर वो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहे होंगे। अब जो भी नया काम शुरू करो, जो भी नया कदम उठाओ, उसे तब तक राज रखना जब तक कि वह पूरा ना हो जाए। तुम्हारी कामयाबी को शोर मचाने दो, तुम खामोश रहो, आगे बढ़ो। मुझे एक और बात महसूस हो रही है। तुम्हारे घर की कोई महिला, शायद तुम खुद या तुम्हारी माँ, पत्नी या बहन, वो अंदर से बहुत डरी हुई है। एक अजीब सा खौफ है उनके मन में। उन्हें समझाना, उन्हें सहारा देना। घर की महिलाओं में ही लक्ष्मी का वास होता है, उन्हीं में माँ काली का अंश होता है। जिस घर में महिला का सम्मान होता है और वो खुश रहती है, वहाँ कभी कोई विपत्ति नहीं टिक सकती। अगर तुम्हारी बहन तुम्हारे घर आए, तो उसका बहुत अच्छे से स्वागत करना। उसे ये महसूस कराना कि वो तुम्हारे लिए कितनी अनमोल है। स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। तुम्हारा शरीर हाल ही में बहुत मानसिक तनाव से गुजरा है, और जब मन बीमार होता है तो उसका असर शरीर पर भी पड़ता है। अचानक से तबीयत खराब लग सकती है, ऐसा लग सकता है कि डॉक्टर के पास भागना पड़े। इसलिए अपना ख्याल रखो, खान पान पर ध्यान दो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ पुराने लोग वापस आने वाले हैं, वो दोस्त जिन्हें तुम शायद भूल चुके थे, जो सच में तुम्हारे अपने थे पर हालात की वजह से पीछे छूट गए थे। वो तुम्हें फिर से मिलेंगे, और उनसे मिलकर तुम्हें ये एहसास होगा कि तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी दुनिया में सिर्फ बुरे लोग नहीं हैं। कुछ लोग सच में बहुत अच्छे होते हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की देर हो जाती है। अब पुरानी बातों को भूलने का समय आ गया है। जो हो गया सो हो गया। कभी कभी जब अचानक से मुश्किल आती है ना, तो इंसान घबरा जाता है। उसे लगता है कि बस अब सब खत्म हो गया, अब तो हम सड़क पर आ जाएंगे। वो डर, वो जो सीने में एक अजीब सी चुभन होती है, मैं समझ सकती हूँ। पर अब तुम्हें उस डर के साथ जीने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें एक बहुत ही सीधा और सच्चा उपाय बताती हूँ। कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं। जब भी तुम्हें घबराहट हो, जब भी लगे कि मन बहुत बेचैन है और कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो अपने घर में जहाँ भी तुम पूजा करते हो,
जहाँ भी तुम्हारे इष्ट देव या माँ की तस्वीर है, वहाँ पर एक तांबे या पीतल के बर्तन में साफ जल भर कर रख देना। हाँ, बस इतना सा काम। तो जल वो साधारण पानी नहीं रहेगा, वो तुम्हारे घर की, तुम्हारे मन की सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा, सारा डर, सब कुछ अपने अंदर सोख लेगा। और माँ की कृपा से तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता कदम नहीं रख पाएगी। ये मेरा विश्वास है और मेरा अनुभव भी। तुम्हारी किस्मत अब पूरी तरह से तुम्हारा साथ देने वाली है। जो रास्ते तुम्हें अब तक कांटों भरे लगते थे, अब वही रास्ते तुम्हारे लिए फूलों से सजने वाले हैं। तुम्हारे जो विरोधी थे, जो तुम्हारी शराफत को तुम्हारी बेवकूफ़ी समझते थे, वो अब दूर खड़े होकर तुम्हारी तरक्की देखेंगे और खून के घूंट पीकर रह जाएंगे। तुम बस अपने माता पिता का सम्मान करना, उनके सामने कभी कोई ऐसा शब्द मत निकालना जिससे उनका दिल दुखे। उनका आशीर्वाद ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। हाँ, उनका आशीर्वाद ही सबसे बड़ी ढाल है। अब रोना बंद करो, गहरी सांस लो, सब कुछ ठीक होने वाला है। जो अंधकार की रात थी वो बीत चुकी है। अब जो सवेरा होगा वो तुम्हारे जीवन में ऐसी रोशनी लेकर आएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जाओ, मीठा लेकर आना, क्योंकि अब तुम्हारे घर में खुशियों का जश्न मनने वाला है। तुम अकेले नहीं हो, माँ की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। और मेरा ये संदेश, ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है कि आज तुम मुझे सुन रही हो, ये बुलावा है। अब सुकून से आगे बढ़ो, तुम्हारा अच्छा वक्त दरवाजे पर खड़ा है।